देखिए, मैं सहज भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी ताकत का प्रदर्शन करके नहीं चलता हूँ। मैं लोगों में प्यार बांटता रहता हूँ और वही प्यार जो है मुझे ब्याज के साथ मिलता है। ना कभी ताकत को मैं लोकतंत्र में किसी के लिए भी ठीक मानता हूँ, क्योंकि ताकत जो है वो तानाशाही का भी एक प्रतीक होती है। देखिए, चुनावी तैयारी तो जिस दिन मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उस दिन से मेरी तैयारी है, लेकिन पार्टी का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है। मोदी जी के नेतृत्व में जो है तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी और प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। 26 दिसंबर 2023। किसी के लिए बेशक यह तारीख सामान्य सी हो, लेकिन हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव के लिए यह तारीख खास है। आज उनका जन्मदिन है। पिछले कुछ दिनों से रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जन्मदिन की बधाइयों से संबंधित होर्डिंग बैनर लगे हुए देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि अरविंद अपने जन्मदिन के बहाने कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इस बार उन्होंने अपने समर्थकों को, अपने शुभचिंतकों को जन्मदिन के बहाने जन्मदिन मनाने के लिए मोती चौक पर आमंत्रित किया था। जितना बहुत था उस हिसाब से समर्थक पहुंच भी गए। आयोजन स्थल पर शहर की कई प्रतिष्ठित सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शुभकामनाएं देने मंच तक पहुंचे, लेकिन एक सवाल अनुत्तरित रह गया। यह सवाल था, मोती चौक पर मंच सजाकर भी अरविंद यादव ने भाषण क्यों नहीं दिया। इस सवाल का जवाब हम आगे तलाशेंगे। पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। आइए अब इस बात का जवाब तलाशते हैं कि उन्होंने भाषण क्यों नहीं दिया। हालांकि जो मंच से नहीं कहा उससे अधिक अरविंद ने पत्रकारों से बातचीत में कह दिया, लेकिन बिना भाषण का शो उन लोगों की समझ से परे रहा जो प्रसाद के लिए नहीं बल्कि उनके भाषण में भविष्य के राजनीतिक संदेश तलाश करने पहुंचे थे। इसकी असल वजह तो अरविंद यादव ही जाने या उनके कुछ खास समर्थक जाने, मगर सूत्रों से एनजेपी तक पहुंची जानकारी के अनुसार जिस समय अरविंद को भाषण देना था उस समय बधाइयां देने वालों की भीड़ ने उन्हें घेरे रखा। इसी कारण तब उन्हें माइक पर नहीं बुलाया गया और जब उन्हें बुलाने का विचार किया तब तक श्रोताओं का रुख प्रसाद की ओर हो चुका था। अगर भंडारा शुरू नहीं होता तो अव्यवस्था बढ़ सकती थी। ऐसे में आयोजन से जुड़े लोगों ने अरविंद यादव को मंच के ठीक सामने दूसरी ओर लगाए गए भंडारा स्थल पर बुला लिया। इसी कारण उनका भाषण नहीं हुआ और अरविंद ने पत्रकारों से अपने मन की बात कही। आप पहले सुनिए अरविंद यादव ने क्या कुछ कहा। ये मेरे साथियों का प्यार है। हर साल ये मेरे जन्मदिन को इसी तरह धूमधाम पे मनाते हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने 65 यूनिट ब्लड इकट्ठा करके और मेरे जन्मदिन को 65वां मनाया था। इस बार 66 किलो का मिल्क केक बना के 66वां जन्मदिन मनाया है। देखिए, मैं सहज भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी ताकत का प्रदर्शन करके नहीं चलता हूँ। मैं लोगों में प्यार बांटता रहता हूँ और वही प्यार जो है मुझे ब्याज के साथ मिलता है और वही आज भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मैं कभी इसका ताकत का आकलन, ना कभी ताकत को मैं लोकतंत्र में किसी के लिए भी ठीक मानता हूं, क्योंकि ताकत जो है वो तानाशाही का भी एक प्रतीक होती है। देखिए, चुनावी तैयारी तो जिस दिन मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उस दिन से मेरी तैयारी है, लेकिन पार्टी का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है। अब वो क्या तैयारी करेगी पार्टी, मेरी तैयारी करने से कुछ नहीं होने वाला। हम पार्टी के स्वयंसेवक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। और तैयारी तो हमारी 24 घंटे रहती है। पार्टी की तैयारी रहती है, हमारी तैयारी रहती है, पार्टी के हर कार्यकर्ता की तैयारी रहती है। मोदी जी के नेतृत्व में जो है तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी और प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। और अभी ये तीनों प्रदेशों से जो उत्साहवर्धन हुआ है सब कार्यकर्ताओं का, और देश ने भी जाना है कि मोदी जी का चेहरा जो है आज देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर सर्वमान्य चेहरा राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर माना गया है। तो ऐसा यशस्वी नेतृत्व हमारे पास है और मैं तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने उनके साथ बहुत लंबे समय तक, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, लंबे समय तक काम किया। और जो मोदी 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 के नारे दुनिया में लगते हैं वो भी मैं सौभाग्यशाली हूँ। किसी आपके सामने इसी रेवाड़ी की भूमि पर हमने 15 सितंबर 2013 को जो मोदी मोदी के नारे लगाए, आज पूरी दुनिया उस नारे को लगाती है। तो हम लोग संकल्पित हैं ये देश को कैसे हम विकास के उस पर ले जाएं, 2047 के अंदर कैसे ये विकसित राष्ट्र का दर्जा इसको प्राप्त हो, कैसे ये 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये बने, ये हमारा संकल्प है। कैसे राम मंदिर की जो एक भावना थी सनातन की, वो हम 22 जनवरी को उसको पूरा करने जा रहे हैं। 370 को हटाने के, हर भारतीय का खून खुलता था 370 को लेके, उसको हटाने का काम किया है। तो ये हमारे संकल्प वाले विषय, ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और अब ये एक्सपेरिमेंट इससे कुछ और नया होगा।
लोकसभा के सांसदों को तो चुनाव कई प्रदेशों में पहले लड़वा दिया, मंत्री की भी कल शपथ दिला दी, लेकिन अब कुछ और नया मोदी जी में करने का है और लोग उनको नए कुछ करने के रूप में देखना चाहता है और आने वाले चुनाव में वो नया आपको दिखाई देगा। आप समझ चुके होंगे कि अरविंद की यह चुनावी तैयारी है। मोती चौक का चयन भी चुनावी तैयारी है। मनोहर सरकार से मिल रहे आशीर्वाद से अरविंद यादव इन दिनों फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। यह भी सच है कि उन्हें राजनीति की पिच से आउट करने में एक खेमा पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन हालात अभी अरविंद के पक्ष में हैं। एमपी, राजस्थान व छत्तीसगढ़ की जीत के बाद उन्हें लगता है कि अब कैडर से जुड़े कार्यकर्ताओं की पूछ बढ़ेगी। ऐसा संभव भी है। जन्मदिन पर 66 किलोग्राम का केक काटा जाना तो सामान्य सी बात है, लेकिन अहम बात है शुभकामनाएं देने वाली संस्थाएं। आयोजकों का जोर भी व्यक्तियों की गिनती से अधिक संस्थाओं की भागीदारी पर केंद्रित था। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। अरविंद यादव के सामने राव इंद्रजीत सिंह से जुड़ा सवाल भी आया, लेकिन उन्होंने कंट्रोवर्सी में पड़ने के बजाय दार्शनिक अंदाज में जवाब दे दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पर खुशी और बातों में झलकता आत्मविश्वास यह बता रहा था कि उनके अच्छे दिन चल भी रहे हैं और अच्छे दिन आने की उम्मीद भी बनी हुई है। हम भी इससे असहमत नहीं हैं, मगर जो लोग इस आयोजन को ऐतिहासिक मोती चौक पर संपन्न ऐतिहासिक आयोजन बता रहे हैं, उनके लिए बिन मांगी नेक सलाह। दमदार नेता मोती चौक पर नहीं, खुले मैदान में दम दिखाते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में मोती चौक पर मंच सजाने का निर्णय गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन अरविंद को अभी आगे चलकर खुले मैदान में भी परीक्षा देनी होगी। एनजेपी की टीम की ओर से अरविंद यादव को जन्मदिन की बधाई। खट्टी मीठी बातों के साथ धन्यवाद।